बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर फंडामेंटल्स के अंदर, और आपने जो पाइथन की अभी तक बेसिक चीजें सीखी हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। तो चूंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन को अभी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है, ये एक्चुअली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड है। नंबर 1 जो पार्ट इसका होता है वो हमारे पास होता है डिसीजन मेकिंग, जहां पर हम डिसाइड कर रहे होते हैं। और सेकंड इसकी हमारे पास होती है आइट्रेशन, या जिसको हम लूपिंग कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग क्या है। यहां पर आपको इस बुक के अंदर उन्होंने टू द पॉइंट और जो सिंपल सी चीजें हैं उनके साथ आपको लेकर चल रहे हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, या इस जो भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी चाहिए, यानी कि खुद कोड लिखना चाहिए। जितना खुद कोड स्टूडेंट खुद लिखेगा उतना ही ज्यादा ये डिसीजन मेकिंग और लूप स्ट्रक्चर जो है वो बनानी आएगी। और अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा अच्छी करना चाहता है, या वो एक डेवलपर बनना चाहता है, या वो ये चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, तो ये जो है वो उसकी एक मुकम्मल तौर पर एक पिलर है जिसकी बुनियाद पर हर तरह की कोडिंग बेस कर रही होती है। हर तरह की कोडिंग इसी के ऊपर जो है वो मबनी होती है। दैट इज द डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्ट्रक्चर। यानी कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट भी करनी आनी चाहिए और लूप लगाना आना भी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग अलाउज टू प्रोग्राम टू चूज द डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। यानी कि यहां पर हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं और उन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, हम अपना डिसीजन मेक करते हैं। दिस इज सिमिलर टू हाउ वी कैन डिसीजन इन रियल लाइफ। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम किस तरीके से, जैसे हम अपनी जिंदगी में अपना डिसीजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइडिंग वेदर टू टेक द अम्ब्रेला बेस्ड ऑन वेदर सिचुएशन। हमने घर से बाहर अम्ब्रेला साथ लेकर जाना है या नहीं जाना, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वेदर। इफ द वेदर इज क्लाउडी देन हमें अम्ब्रेला लेकर जाना पड़ेगा, एंड इफ द वेदर इज सनी देन देयर इज नो नीड ऑफ अम्ब्रेला। तो इफ वेदर इज क्लाउडी देन प्रिंट के अंदर अम्ब्रेला विल पास, और अगर ये चीज नहीं होगी तो अम्ब्रेला हम साथ कैरी नहीं करेंगे। तो दिस इज सेम, हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही चीज जो है वो यूज करेंगे। कैसे? इसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। द इफ स्टेटमेंट्स लेट अस मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। इफ द कंडीशन इज ट्रू इट टर्न्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कि हम ये समझते हैं कि एक टेम्परेचर हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 35 है। तो अब अगर कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हमारे पास क्या है? अगर हम 30 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर है तो उसको एक मैसेज प्रिंट कर दो हॉट ऑफ डे का। तो हम यहां पर ये क्या लगाया हमने? टेम्परेचर इज इक्वल टू 35 इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, यानी कि ये कंडीशन है। ये कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद कॉलन का साइन, और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लेट अगर यहां पर 35 ना होता, यहां पर 25 होता, तो फिर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी थी, तो फिर प्रिंट कुछ भी नहीं होना था। दिस इज द इफ स्टेटमेंट। यानी कि इफ स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन प्रिंट होगी, या एक ही कंडीशन रन करेगी। वो कब रन करेगी? अगर कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाले जो उस इफ के अंडर आता है, ये अंडर से क्या मुराद है? यहां पर देखें, पाइथन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन। ये लाइन यहां से इफ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो प्रिंट जो है वो थोड़ा सा आगे जाकर लिखा हुआ है। 4
4 स्पेसिस आगे जाकर लिखा हुआ है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो प्रिंट कोड है ये इस इफ का है। अगर आप इस प्रिंट को बिल्कुल इफ के सामने लिख देंगे, यहां पर जहां पर मैं कर्सर लगा रहा हूं, तो फिर जो है वो ये प्रिंट इस इफ का नहीं रहेगा, बल्कि हमारी जो ऊपर एक क्लास बनी हुई है उसका हो जाएगा। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आइडेंटिफिकेशन का आपने ख्याल रखना है। ये है पहली, हम किस तरीके से इफ लगाते हैं, आपको इफ एल्स के अंदर जाकर ये और क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा कि अगर ये 30 से ग्रेटर है तो हॉट डिस्प्ले कर दो, और अगर 30 से ग्रेटर नहीं है तो इट इज नॉट हॉट या नॉट हॉट का मैसेज प्रिंट करना है। तो अब यहां पर हमारे पास टेम्परेचर इज इक्वल टू 15 है, तो हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, अगर टेम्परेचर जो है, ये एक्चुअली हमने स्ट्रक्चर समझनी है कि इफ के बाद हमने कंडीशन लगानी है। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, प्रिंट क्या कर दो, इट इज हॉट टुडे। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर एल्स लगाना है, एल्स के बाद भी कॉलन प्रिंट इट इज नॉट हॉट टुडे। तो अब इस जो आपके सामने कोड दिया गया है इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, टेम्परेचर की वैल्यू 15 है और हमने कंडीशन रखी हुई है 30 से ऊपर। तो आप देखें ये वाला जो कोड है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये नहीं रन करेगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर चली जाएगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट्स नॉट हॉट टुडे, इट्स नॉट हॉट टुडे। लेकिन अगर यहां पर 35 वैल्यू होती तो फिर ये टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जानी थी, ट्रू हो जानी थी, तो फिर ये वाला जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट जो है वो होनी थी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इफ एंड इफ एल्स। तो अगर कोई भी स्टूडेंट से कोई पूछे कि हमने अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इफ एंड इफ, तो यानी कि अगर हम इफ चलाते हैं, इफ यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 30, तो ये मेरी कंडीशन लगी, इफ टेम्प कॉलन, तो ये 1 2 3 4 स्पेसिस छोड़कर आपने प्रिंट कर देना है, प्रिंट इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये है सिर्फ इफ स्टेटमेंट, और अगर यहां पर हम एल्स लगा देंगे तो दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। मैं एक आपको, यूजर अपने मार्क्स देता है, हमने यूजर से नंबर लेने हैं या हमने खुद नंबर डिक्लेयर कर देना है, दोनों मेथड से। लेट्स से हम यूजर से एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और यूजर से हम चाहते हैं कि भाई वो अपने नंबर दे और हम नंबर की बुनियाद पर उसको बताएं कि वो फेल है या पास है। तो हम सबसे पहले यूजर से नंबर लेते हैं एक मार्क्स वेरिएबल के अंदर। तो हमारे पास मार्क्स इज इक्वल टू, हम उसको इंटीजर के फॉर्म के अंदर लेते हैं, इनपुट हमने लिया इनपुट, और हम यहां पर लेते हैं एंटर योर मार्क्स। ये यूजर ने अपने नंबर जो हैं वो एंटर कर दिए। अब इफ हम यहां पर कंडीशन लगाने हैं, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो वो पास है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 से नीचे हैं तो वो फेल है। तो हम यहां पर लगाएंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, तो क्या कर दो 1 2 3 4 प्रिंट यू आर पास। ये हमने अगर मार्क्स, दूसरे एल्स कॉलन, यहां पर भी कॉलन लगाना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलन लगाएंगे एल्स 1 2 3 4 प्रिंट यू आर फेल। तो ये प्रोग्राम हमारे पास, अगर मैं कहता हूं यूजर ने आपको नंबर दिए, यहां पर यूजर ने इनपुट दे दी 56, तो आपका मैसेज क्या आएगा, 56 के लिए क्या आएगी, 56 के लिए ऑब्वियसली आपका मैसेज प्रिंट होगा यू आर पास। बट अगर स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर किए, लेट्स से हम कह देते हैं कि उसने मार्क्स एंटर किए 23, तो दिस इज लेस देन 40, सो इसका फिर मैसेज क्या प्रिंट आएगा, इसका मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास यू आर फेल।
So this is the if and else statement. This is very important. ये आपने याद रखना है कि if और if else के अंदर क्या फर्क है. if के अंदर सिर्फ एक कंडीशन, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो रन करेगा, जबकि if else के अंदर दोनों चीजें देखेगा. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या रन होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रन होगा. फिर हमारे पास एक और चीज आती है, दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड कंडीशन. यानी कि अगर हमने एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगानी हो तो फिर उसके लिए उसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन. एक इफ के अंदर एक और इफ लगाना हो तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन. इसको नेस्टेड कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका सबसे अहम प्रोग्राम कौन सा हमारे पास होता है. हमारे पास प्रोग्राम, अगर आपके पास यूजर 3 नंबर एंटर करे और आपने उसमें से बताना हो तो कौन सा नंबर बड़ा है, 3 नंबर एंटर करे. लेट्स से यूजर हमारे पास एक नंबर एंटर करता है, 3 नंबर एंटर करता है, या हम खुद से ही अपने अज्यूम कर लेते हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू 5. अब अगर हमने इसका प्रोग्राम बनाना है कि भाई इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये नंबर आपने खुद वैल्यू ले ली या आप यूजर से भी ले सकते हैं. वही जिस तरीके से इनपुट एंटर योर ए वैल्यू, एंटर योर सेकंड नंबर, एंटर योर थर्ड नंबर, ये आप कर सकते हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पर कंडीशन लगाएंगे इफ a इज ग्रेटर देन b. अगर a b से बड़ा है तो दो कंडीशन चेक होगी, a और b का पहले कंपैरिजन होगा, फिर a और c का कंपैरिजन होगा. तो अब हमने एक और इफ के अंदर एक और इफ लगाना है, 4 स्पेसिस छोड़नी है, 1 2 3 4 या 1 टैब जिसको बोलते हैं. इसके अंदर जाकर हमने एक और इफ लगाया, इफ a इज ग्रेटर देन c. यानी कि ये दो कंडीशन बता रही हैं. अगर a b से बड़ा हो गया और a c से भी बड़ा हो गया तो फिर हमारे पास प्रिंट क्या कर दो, फिर हमारे पास प्रिंट करोगे तुम a इज ग्रेटेस्ट, a इज ग्रेटेस्ट, यानी कि तीनों में से a बड़ा. ओके, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अभी हम ये कह रहे हैं कि a b से तो बड़ा था लेकिन a c से छोटा था, तो इससे मुराद क्या हुआ, इससे मुराद ये हुआ कि c सबसे बड़ा है. इसको जरा 1 मिनट मेरी वीडियो स्टॉप कर आप सोचिए कि अगर a b से बड़ा है और a c से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, c सबसे बड़ा हो गया. तो हम इसके एल्स पर जाएंगे. इसके एल्स पर जाने के लिए बिल्कुल इसके सामने एल्स लिखना पड़ेगा. ठीक है, मैं बिल्कुल इस इफ के सामने मैं एल्स लिख रहा हूं. तो एल्स, और इसकी प्रिंट के अंदर हम क्या डालेंगे, इसके प्रिंट के अंदर हम डालेंगे C is greatest. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब हम ऊपर वाला पहली कंडीशन ये अगर फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये इफ था, इस इफ का ये एल्स बन गया और इस इफ के अंदर इफ लगाने को ही हम नेस्टेड इफ कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ. एक इफ के अंदर एक इफ लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ. अब हमने इस इफ का ये एल्स लगा दिया, बट ये जो ऊपर वाला इफ था उसका एल्स भी लगाना है. अब यहां पर उसका एल्स लगाएंगे, इसके सामने एल्स, यहां पर भी आपने कॉलन लगाना नहीं भूलना किसी भी जगह पर. इस एल्स के अंदर क्या है, इस एल्स से मुराद ये है, इस एल्स से मुराद ये है कि a इज नॉट ग्रेटर देन b. फिर b बड़ा हो गया. अगर ये b बड़ा हो गया है तो फिर हम चेक करेंगे b और c का कंपैरिजन. इफ b इज ग्रेटर देन c, यहां पर एल्स के अंदर आकर फिर इफ लगाएंगे, if b इज ग्रेटर देन c, इसे मुराद है c बड़ा हो गया सबसे और b बड़ा हो गया. तो अब हम इसका प्रिंट करेंगे, प्रिंट b इज ग्रेटेस्ट. और अब इस इफ का एल्स, इस इफ का एल्स लगाते हैं. इससे मुराद है b इज ग्रेटर देन c, तो b सबसे बड़ा हो गया, अदरवाइज c सबसे बड़ा हो जाएगा. अब इस इफ के अंदर इसका एल्स,
else print C is greatest. So this is the concept of the nested if. अब ये प्रोग्राम हमें बता देगा कि कौन बड़ा है और कौन सा नंबर बड़ा नहीं है. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ. इफ के अंदर एक इफ लगा देना, दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ. और एक और हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक होता है, शायद आपकी बुक ने वो वहां पर नहीं लिया हुआ, और उस टॉपिक को हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, उस टॉपिक को हमारे पास नाम दिया जाता है इफ एल्स इफ. इफ एल्स इफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा. नेस्टेड इफ कोई और चीज होती है, जबकि इस इफ एल्स इफ एक और चीज होती है. इससे मुराद ये होता है कि हम इफ लगाते हैं, इफ की कंडीशन हम लगाएंगे, यहां पर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, कंडीशन, और यहां पर इसके बाद हमारे पास इसकी प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी, जो भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट देनी है वो हमारे पास आ जाएगी, और इसके बाद एल्स आ जाएगा, एल्स, और एल्स के साथ ही हम लिख देंगे उसको पाइथन के अंदर एलिफ बोलते हैं, एलिफ, ठीक है, ये एलिफ कहेंगे. और एलिफ के अंदर भी हम बिल्कुल एलिफ जो है वो इफ के साथ ही एलिफ लगाएंगे, एलिफ लगाएंगे, और फिर उसकी प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे. जो भी जिस तरीके से हमने अगर ग्रेड चेक करना हो, किसी बच्चे के मार्क्स हैं और उसका ग्रेड हम चेक करना चाहते हैं, तो हमें वो 4-5 कंडीशन कि अगर उसे 90 से लेकर 100 तक है तो उसका ए ग्रेड, अगर 80 से लेकर 90 तक है तो बी ग्रेड, अगर 70 से लेकर 80 तक है तो सी ग्रेड, एंड सो ऑन. ये हमारे पास इस तरह सारी कंडीशन जितनी भी होंगी लगाएंगे, और एंड के ऊपर हम एल्स लगा देते हैं इसका. प्लीज कीप इन माइंड दैट के इफ एल्स इफ के अंदर इफ, एलिफ और एल्स लगता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स इफ. ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, बाकी आपकी बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इफ एल्स इफ और चीज होती है, जबकि नेस्टेड इफ और होता है. नेस्टेड इफ के अंदर इफ के अंदर एक इफ कंडीशन लगी होती है, जबकि इफ एल्स इफ के अंदर इफ के साथ एलिफ और फिर एंड पर एल्स लगा होता है. तो यह आज का टॉपिक है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर इफ कितनी तरह का होता है और किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं. अब आप इस जो अब आपके सामने एक टॉपिक दिया गया है, इसको आप रीड करें, ये बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या कहा जा रहा है, और इसके अंदर हम किस तरीके से इसको जो है वो अंडर इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं. मैं आपको यहाँ पर इफ द वेदर इज रेनी एंड द टेम्परेचर इज, यानी कि दो कंडीशन है. अगर वेदर रेनी हो और रेनी हो और टेम्परेचर जो है वो 15 बिलो हो, तो वो वेयर अ रेनकोट, तो फिर हम रेनकोट पहनेंगे. तो पहली कंडीशन वेदर की चेक होगी, रेनी है, और दूसरी कंडीशन फिर किसकी चेक होगी, टेम्परेचर की चेक होगी. तो यहां पर ये देखें कि एक हमारे पास जो है वो वेदर रेनी है, टेम्परेचर 10 है. इफ वेदर इज इक्वल टू रेनी, ये कंडीशन होगी. फिर अगली कंडीशन इस इफ के अंदर इफ लगाया हुआ, टेम्परेचर इज लेस देन, तो वेयर आर रेनकोट. अगर एल्स टेक एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला ले जाओ सिर्फ. और अगर रेनी वेदर ही नहीं है तो एंजॉय योर डे, कुछ भी नहीं है, ऑल थिंग्स आर ओके, नाउ एंजॉय योर डे. तो यहां तक आज का हमारा लेसन जो है वो खत्म हुआ.